भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है इस ट्रेन का टी। फ्लाइट 130 करोड़ा। भाई एक बार इस ट्रेन का कोच देखिए, पूरा ही खाली है। देखिए ये इस ट्रेन का S2 कोच है, टाटा का वेब 7 लोकोमोटिव के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक और नए रेल यात्रा में। अभी मैं हूँ अपने पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर फिर से, और आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली वो फिर से होने जा रही है पटना से राजगीर के बीच में चलने वाली अजीमाबाद एक्सप्रेस में। लेकिन यह ट्रेन अहमदाबाद से आती है और पटना के बीच में पहले चलती थी, लेकिन अब इस ट्रेन को राजगीर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर इस ट्रेन का टाइमिंग है 4:43 पर आने का। और यह ट्रेन बाई वीकली ट्रेन है, सप्ताह में 2 दिन चलती है। यह ट्रेन सोमवार की रात में 9:50 पर निकलती है अहमदाबाद से और राजगीर पहुंचाती है तीसरे दिन सुबह 7:25 पर। और यह एक दिन और चलती है, बुधवार की रात में निकलती है अहमदाबाद से और शुक्रवार की सुबह में पहुंचाती है राजगीर 7:25 वही टाइमिंग पर। और यहाँ पर इस ट्रेन का आप लोगों को बताया हूँ कि 4:43 सुबह में टाइमिंग है। सामने आ रही है ट्रेन, पहले आते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये रहा अपना पटना साहिब रेलवे स्टेशन का 1 नंबर का प्लेटफॉर्म, और सामने ट्रेन नंबर दिखा रहा है 12947। यहाँ पर आएगी M2 कोच आएगा यहाँ पे, तो जहाँ स्लीपर कोच आता है वहीं पे चलते हैं और वहीं से हमारी ट्रेन की जर्नी होने जा रही है। आज साइलेंट से एकदम आ रही है अपनी अजीमाबाद एक्सप्रेस वेब 7 लोकोमोटिव के साथ। अराइवल ले रही है अपनी पटना साहिब के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। टाटा का वेब 7 लोकोमोटिव के साथ अजीमाबाद। दोस्तों ये रहा अपना कोच, इसी में आज की जो ट्रेन जर्नी होने जाएगी पूरा राजगीर तक, और पूरी कोच खाली है, तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए पहले बैग को रखते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। चलिए बैग को लगा दिए ठिकाने। अब यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाता हूँ आप लोग को। 4:50 में हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है अपनी पटना साहिब से, और यहाँ पर इस ट्रेन का खुलने का यहाँ से 4:45 का टाइम था, 5 मिनट डिले के साथ निकली है। अब चलिए दोस्तों इस ट्रेन का पहले वॉशरूम में दिखा दूँ। यह रहा अपना मिरर, और बेसिन में पानी आ रहा है लेकिन थोड़ा गंदा है, और बाथरूम का भी कंडीशन पूरा ही गंदा है इस ट्रेन का। अब चलिए इस ट्रेन का आपको पूरा डिटेल में बता दूं। यह ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1860 किलोमीटर 33 घंटे 15 मिनट में। अब यह ट्रेन पटना साहिब से खुलने के बाद सीधा बख्तियारपुर रुकेगी, फिर बिहार शरीफ, फिर नालंदा, फिर राजगीर। बहुत ही कम स्टॉपेज है इस ट्रेन का पटना से राजगीर के बीच में। और यह एक फास्टेस्ट ट्रेन समझ सकते हैं पटना से राजगीर के बीच में चलने के लिए, क्योंकि ये इसका जो स्टॉपेज है ना बहुत दूर दूर पे है, और इस रूट पे सबसे दूर पे स्टॉपेज जो ट्रेन का है वो इसी का है। बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस है लेकिन उसका हर नॉर्थ में एक स्टॉपेज ज़्यादा है, लेकिन इस ट्रेन का बहुत ही कम है। फ्लाइट 110 की रफ्तार से पास करिए फतुहा रेलवे स्टेशन को। फतुहा अब आप लोग दोस्तों सोचते होंगे कि इस ट्रेन में क्यों फिर से बार बार यही रूट का सफ़र कर रहा है। मैं इसलिए इस ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को जानकारी देने के लिए कि यह ट्रेन को राजगीर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और यह आप लोग को तो हम बताए कि राजगीर पहले पटना तक चलती थी, इसका डिमांडेबल था राजगीर तक, इसलिए इस ट्रेन को कर दिया गया। कि राजगीर से गुजरात के लिए एक भी ट्रेन नहीं है, मुंबई के लिए भी नहीं था, तो जनता को दे दिया गया है। और उसके बाद फिर एक स्पेशल भी चलाया जा रहा है आनंद विहार से राजगीर के बीच में। फिर एक फास्ट पैसेंजर भी खोल दिया गया राजगीर से पटना के बीच में। बहुत सारी ट्रेन अब खोल दिया गया राजगीर से, लेकिन पहले ट्रेन नहीं थी, एकदम नहीं थी राजगीर से। चाय टेस्टी वाली पिलाएंगे दोस्तों। मैंने अभी चाय लिया लेमन टी, इसका पी के टेस्ट बताते हैं।
भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है इस ट्रेन का टी। कोई कोई का चाय जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन कोई कोई का इतना ख़राब लगता है कि क्या बताऊँ मैं। और अब हमारी ट्रेन करौटा को स्किप करने वाली है। फ्लैट 130 की रफ्तार से अभी हमें ट्रेन चल रही है। चलिए दिखाते हैं करौटा रेलवे स्टेशन तो कैसे हमारी अजीमाबाद एक्सप्रेस छोड़ती है। फ्लैट 120 करौटा। भाई एक बार इस ट्रेन का कोच देखिए, पूरा ही खाली है। देखिए ये इस ट्रेन का S2 कोच है। भाई गजब ही लग रहा है पूरा ट्रेन। इस जब से इस रूट में सफ़र कर रहा हूँ ना, रात वाला ट्रेन हो या सुबह वाला ट्रेन हो, पूरा खाली ही रहती है। क्योंकि कितने लोग को तो पता ही नहीं है कि यह ट्रेन खाली जा रही है। और यह ट्रेन आपको बता दूं मैं, एक्सटेंड हुआ था इस ट्रेन का राजगीर तक 28 जुलाई 2025 को। अभी चल रहा है नवंबर के, आज 28 तारीख है, तो समझ सकते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 4 मंथ हो चुके हैं इस ट्रेन का एक्सटेंड किए हुए, और फिर भी यह ट्रेन खाली जा रही है। अभी सामने से निकल रही है 12/333 हावड़ा प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस। इस ट्रेन का 21वां स्टॉपेज, अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बख्तियारपुर, जिसका स्टेशन कोड है BKP। अब यहाँ से इस ट्रेन का रूट चेंज हो जाएगा। और भाई मानना पड़ेगा, पटना साहिब से बख्तियारपुर तक आने में इसको आधा घंटा ही लगा। बस आधा घंटा में उड़ाते हुए पूरा लेके आई है बख्तियारपुर तक। और ये पटना साहिब से 4:50 में निकली थी, अब यहाँ बख्तियारपुर आई है 5:25 पर, मतलब 35 मिनट में आ चुकी है बख्तियारपुर। और ये रहा अपना सुबह का मॉर्निंग व्यू बख्तियारपुर का। यहाँ से लोग थोड़ा चढ़ रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं, खाली ही है। और बख्तियारपुर में 3 नंबर के जो बीच वाला ट्रैक है उस पर लगी है मालगाड़ी, और 4th नंबर जो प्लेटफॉर्म है ना उस पर लगी है बख्तियारपुर राजगीर पैसेंजर ट्रेन। वो बख्तियारपुर से 7:30 बजे निकलती है राजगीर के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन और फेयर की मैं बात करूं, इस ट्रेन में टोटल 22 कोच है। 22 में 2 SLR, 20 कोच में 4 जनरल है, 8 स्लीपर, 4 थर्ड AC, 2 थर्ड AC इकोनॉमी और 2 सेकंड AC के साथ हमारी ट्रेन अजीमाबाद एक्सप्रेस चलती है। अब अहमदाबाद से राजगीर तक का इस ट्रेन का मैं फेयर की मैं बात करूं तो जनरल क्लास का फेयर है 445, स्लीपर का 770, थर्ड AC का 1895 और थर्ड AC इकोनॉमी का 1895 है, और थर्ड AC का है 2005 और सेकंड AC का है 2870 रुपया। और ऐसे मैं इस ट्रेन का जो फेयर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब हमारी ट्रेन हरनौत रेलवे स्टेशन को स्किप करने जा रही है, चलिए दिखाते हैं। हरनौत और दोस्तों, आप सोचते होंगे कि जनरल का टिकट लेके स्लीपर में यात्रा क्यों कर रहा है पटना साहिब से राजगीर तक। तो मैं इसलिए बता दूं कि ज़्यादा दूर है नहीं वैसे पटना साहिब से, लेकिन बात यह है कि जनरल भी खाली था, स्लीपर भी खाली था, तो इसलिए मैं स्लीपर में ही चढ़ गया। क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए, ऐसे जनरल से भी दिखा सकते हैं, लेकिन स्लीपर में थोड़ा आराम करने के लिए मैं ये स्लीपर कोच में चढ़ा हूँ। लेकिन ये गलत है, आप स्लीपर में नहीं चढ़िएगा, क्योंकि ये अगर आपके पास जनरल का टिकट है तो स्लीपर में नहीं आप जा सकते हैं, ये तो इंडियन रेलवेज़ के खिलाफ है। तो आप लोग जब भी इस ट्रेन में सफ़र करें तो जिस कोच का आपको टिकट है उसी में आप यात्रा करें, ठीक है।
मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसलिए यात्रा करा हूँ इस ट्रेन में, नहीं तो कोई बात नहीं है। सो दोस्तों, अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार सिर्फ रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन का 22वां स्टॉपेज, और अप लाइन से जो है ना, इस उधर से राजगीर दानापुर पैसेंजर ट्रेन आ रही है। चलिए इसको दिखाते हैं। इसलिए इस ट्रेन को 1 नंबर के लूप लाइन पर लाया गया है, और सामने से आने वाली है राजगीर दानापुर पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि यह रूट सिंगल लाइन है, क्योंकि इससे पहले मैं दानापुर कोडरमा इंटरसिटी का जर्नी किया था तो उसमें बताया था। इसलिए एक ट्रेन को उधर से पास करने के लिए दूसरी ट्रेन को यहाँ पे रोका जाता है। देखिए, इस रूट का ये डबलिंग लाइन होता है। इलेक्ट्रीफाई तो बहुत साल पहले ही हो चुका है, लेकिन डबलिंग अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे सर्वे हो रहा है, काम में भी अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन होगा। और यहाँ पर बिहार से इस ट्रेन का टाइमिंग था 5:41 पे, और आई है 6:11 में, मतलब आधा घंटा डिले के साथ। भाई 1 घंटे 20 मिनट में हमारी अजीमाबाद एक्सप्रेस जो है पटना साहिब से बिहार शरीफ पहुंच गई। भाई मानना पड़ेगा, भाई ट्रेन बहुत ही अच्छी है। एक बार इस ट्रेन में ज़रूर सफ़र करें। पटना से आपको अगर राजगीर या बिहार से आना होगा ना, तो इस ट्रेन में ज़रूर सफ़र करें। बहुत ही अच्छी ट्रेन है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, ये जो फाटक है ना, यहाँ से आप बरबीघा और शेखपुरा के लिए आप यहाँ से ऑटो या बस पकड़ सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत बार यहाँ से आता जाता रहता, तो मैं आप लोग को इसलिए बता दिया। मेरा तो नानी घर आप लोगों को तो पता ही है। ये जो रोड है, आप यहाँ से अस्तवा बरबीघा तो शेखपुरा तक आप जा सकते हैं। यहाँ से बस हमेशा एनी टाइम मिल जाता है। देखिए, यही रहा फाटक। यहीं से आगे बस स्टैंड है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर यहीं से मिल जाएगा। और ये एक जो रूट जा रहा है, ये भी अस्थवा बरबीघा की ओर जाता है, लेकिन उस रूट पे सिर्फ दिन भर में एक ही ट्रेन है। बावापुरी भाई भगा रही है पूरी स्पीड में। इस ट्रेन का सेकंड लास्ट स्टॉपेज, अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नालंदा, जिसका स्टेशन कोड है NLD। और यहाँ पर इस ट्रेन का मॉर्निंग व्यू देखिए भाई, ऑसम लग रहा है। अपना नालंदा रेलवे स्टेशन का वो रहा बोर्ड। और यहाँ से अब ट्रेन खुलेगी तो सीधा राजगीर रुकेगी। अब भाई बहुत ही क्लीनेस्ट लग रहा है अभी सुबह का रेलवे स्टेशन नालंदा। और बाकी मॉर्निंग व्यू भाई तो बहुत तगड़ा लग रहा है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है अपना इस ट्रेन का बोर्ड है अहमदाबाद पटना राजगीर, और नीचे लिखा है अहमदाबाद चेन्नई, शायद में भी दूसरा भाषा में लिखा हुआ है। ये ट्रेन रेक शेयर करती है अहमदाबाद चेन्नई एक्सप्रेस के साथ। हमारी ट्रेन को कब से सिलाव रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया गया है,
यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है इस ट्रेन का, मैं भी टाइम से पहले चल रही है इसलिए हो सके इसको लगाया गया है। और देखिए ये सनराइज व्यू नालंदा डिस्ट्रिक्ट से भाई औसम लग रहा है, ये देखिए भाई। और ये कितना सुनसान रेलवे स्टेशन है सिलाओ। WAG9H लोकोमोटिव के साथ आ रही है। ट्रेन है भाई। हाँ दोस्तों, राजगीर से चलकर फतुहा को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन है ये ट्रेन बिहार शरीफ के बाद डेकपुरा हॉल्ट आता है ना, वहाँ से ये इस ट्रेन का रूट चेंज हो जाता है, वो दनियावा साइड से वो जाती है ये ट्रेन, इसलिए इस ट्रेन को रोका गया है। अब यहाँ से खुलेगी तो हमारी अजीमाबाद एक्सप्रेस अब राजगीर ही रुकेगी। अब इस ट्रेन को सिग्नल दिया जाएगा। आधे घंटे रुकने के बाद हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है सिलाओ से। और भाई सामने श्रमजीवी का रेक लगाया गया है राजगीर रेलवे स्टेशन के आउटर पर। और इधर भी दोस्तों वेब लोकोमोटिव के साथ जनता एक्सप्रेस का भी रेक लगाया गया है। हाँ स्टेशन पर चले लोग रुकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फाइनली 1863 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है राजगीर रेलवे स्टेशन। हम नहीं, मेरी ट्रेन पहुंची है। और बाकी ट्रेन जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि यह ट्रेन मुझे लगता है कि राजगीर से सबसे बेस्ट यही ट्रेन है। इसका स्टॉपेज बहुत ही कम है और यह ट्रेन आपको गुजरात के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। आप इससे एक बार सफ़र करिए ज़रूर, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैंने राजगीर जितना इधर ट्रेन जितना चलती है, मैं इस रूट का सब ट्रेन का जर्नी कर चुका हूँ, बस श्रमजीवी और बुद्ध पूर्णिमा को छोड़कर। क्योंकि आप लोग को तो मैं बोला ही हूँ कि श्रमजीवी का जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तो मैं नहीं बनाऊँगा, उसका मैं एंड टू एंड बनाऊँगा। और ये रहा अपने बुद्ध पूर्णिमा का रेक, इसका मैं ज़रूर बनाऊँगा पटना से लेके बनारस के लिए। और अपना ये रहा राजगीर रेलवे स्टेशन का बोर्ड, आप लोग को तो मैंने दिखाया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ट्रेन जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह ट्रेन जर्नी करते रहें। तब तक के लिए राजगीर से टाटा बाय बाय।